अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में शुरू होगा और अगर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान का एक भी स्पिनर रेगुलर स्पिनर मैदान में ना उतरे तो सरप्राइज ना होइएगा। उसकी दो तीन वजूहत है। वैसे सिलहट में पाकिस्तान ने अब तक कभी भी कोई मैच नहीं खेला। वनडे, टेस्ट, टी20 किसी किस्म का मैच इस ग्राउंड में पाकिस्तान ने नहीं खेला और इससे पहले 5 टेस्ट मैच हुए। अगरचे स्पिनर्स का रिकॉर्ड भी थोड़ा बेहतर जरूर है, मगर नहीं राना ने 3 टेस्ट मैचों में 11 खिलाड़ी आउट किए हैं। 2024 के अंदर बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के दरमियान एक टेस्ट मैच के अंदर 22 की 22 विकेट्स 20 की 20 विकेट श्रीलंका ने जो बांग्लादेश के खिलाफ ली तमाम फास्ट बॉलर्स की थी। और सरफराज अहमद हेड कोच टेस्ट टीम पाकिस्तान के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आखिर में एक बात की जो बड़ी खास थी और जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि हो सकता है कोई एक भी रेगुलर स्पिनर ना खेले। उन्होंने ये कहा कि प्लेइंग 11 बना ली है, बट हम टॉस के वक्त ही इसको अनाउंस करेंगे, अभी हम बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि आज भी बारिश हुई और कल भी हो सकता है कि बारिश हो। सो अगर बारिश हुई, टाइम कम मिलता है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब क्लाउडी वेदर होता है तो आप फास्ट बॉलर को इंक्रीज करते हैं। बैटर्स तो आपका वैसे का वैसे ही चल रहा है और सिलहट की कंडीशन ये बता रही है या वहां का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ है। इवन के मुजर रब्बानी ने एक टेस्ट मैच में ठीक ठाक किस्म की विकेटें उन्होंने भी ले रखी हुई हैं। सो उनका रिकॉर्ड एज ए फास्ट बॉलर वहां पे बेहतर है। बाय द वे, इसी मैदान के अंदर बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे रखी है। शांतु जो उनके अब के कप्तान हैं, उन्होंने 2 सेंचुरी स्कोर कर रखी हैं और मोमिन जॉय जो हैं उनके ओपनर हैं, उन्होंने 171 रन की इनिंग भी खेली है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कैप्टन, उन्होंने भी यहां पर 100 किया, मगर वो मैच न्यूजीलैंड हारा था बांग्लादेश से। सो बांग्लादेश का रिकॉर्ड यहां पर बेहतर है। श्रीलंका से बुरी तरह से वो यहां पे जरूर पिटे हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी इस जगह पे वो मैच खेले हैं। टोटल 5 टेस्ट मैच ही वहां पे हुए हैं, बट पाकिस्तान ने किसी भी टाइप की क्रिकेट सिलहट के इस मैदान के अंदर पहले नहीं खेली। वनडे, टी20 टेस्ट किसी किस्म की नहीं खेली है और कहा यह जा रहा है कि ग्रासी विकेट बनाई गई है। सो फास्ट बॉलर्स को काफी मदद जहां पे मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वेदर वैसा रहा, बारिश का सीन बना रहा, तो पाकिस्तान एक और फास्ट बॉलर को बढ़ा सकता है, मतलब इस चीज को लेके जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश अब बिखरा हुआ है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी बैटर्स उनके पेस से घबराए हुए हैं। और दूसरी पाकिस्तान टीम के लिए घबराहट की बात यह है कि लास्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान 104 रन, शायद इतने रन से हारा, उसके बाद अब आईसीसी ने स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 40% फाइन किया है। 40% फाइन की तो खैर है, साथ में 8 पॉइंट भी काटे हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पॉइंट बहुत खास होते हैं। लाइक अभी पाकिस्तान बहुत नीचे गिर गया है, 33% उनकी विन रेशो है। सिर्फ एक ही मैच अभी तक के साइकिल में पाकिस्तान जीता हुआ है। और मैंने पहले एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए आपको एटलीस्ट 60% मार्जिन, मतलब 60% विन रेशो आपकी होनी चाहिए, फिर पॉइंट आपके बहुत होते हैं, मतलब काउंट हो रहे होते हैं। अभी तक पाकिस्तान एक मैच जीता था, पाकिस्तान को 12 पॉइंट मिले थे, 8 तो यही कट गए। 8 ओवर पाकिस्तान ने कम किए थे पिछले टेस्ट मैच में, स्लो ओवर रेट। ये मतलब इसका मतलब ये है, बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये बहुत सख्त फार्मूला आईसीसी का, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से 12 पॉइंट लिए, उसमें से भी 8 कट हो जाएंगे। तो उसकी वजह ये होती है कि बाजू का, जब आपको मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की ये नीयत ऑफकोर्स नहीं थी, बट बाज जगह पे ऐसे होता है, रूल इसलिए बनाया गया कि कोई टीम जानबूझ के स्लो ओवर रेट कर सकती है कि मैच ड्रॉ की तरफ चले जाए, दूसरी तरफ हो जाए। सो एक ओवर अगर कम हो तो 5% जुर्माना होता है। पाकिस्तान के 8 ओवर कम थे, एक ओवर कम हो तो जो पॉइंट करते हैं वो 1 पॉइंट करता है। पाकिस्तान के 8 ओवर कम थे तो 8 पॉइंट कट गए और एक ओवर का 5% जुर्माना होता है। पाकिस्तान के 8 ओवर कम थे तो 8 5 40% पाकिस्तान को जुर्माना बढ़ गया। सो पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का नुकसान है। एक तो हम टेस्ट मैच हारे, दूसरा अब अहम मोड़ के ऊपर खड़े हैं, तीसरा ये कि जो पीछे जीते उसमें से भी पॉइंट कट हो गए। सो ये साइकिल जो मेरी नजर में पाकिस्तान के अब तक के जितने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल थे, और ये करंटली साइकिल जो दुनिया भर की बाकी टीमें भी खेल रही हैं, इससे आसान पाकिस्तान के लिए कोई और हो नहीं सकता। मगर क्या करें भाई साहब, बांग्लादेश से हार गए और अब दूसरे पे खड़े हैं कि कहीं पे हमें क्लीन स्वीप शिकस्त ना हो जाए। अब सोचिए, हम अपने घर में बांग्लादेश के साथ पिंडी में खेलते हुए क्लीन स्वीप हारे थे और उस वक्त टीम का हिस्सा थे सरफराज अहमद। बाय द वे, अब वो पाकिस्तान टीम के टेस्ट कोच हैं और उनसे ये सवाल भी हुआ। उन्होंने बोला कि मैं जब टीम का हिस्सा था तो थोड़ा डिफरेंट सोचता था, अब चूंकि कोच हूं तो थोड़ा डिफरेंट सोचता हूं। मगर दो चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। एक ये कि बाबर आजम ही इज़ अवेलेबल फॉर दिस सेकेंड मैच, ऑफकोर्स खेलेंगे जहां तक मेरा मानना है। और दूसरा मोहम्मद रिजवान, उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो जाता है, बाजू का आप अच्छी कीपिंग नहीं कर पाते, चूंकि खुद सरफराज अहमद भी कीपर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब आप लंबे गैप के बाद रेड बॉल क्रिकेट की तरफ आते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो खुद कीपर हैं, इस चीज़ को समझते हैं, बट वो होपफुल हैं कि मोहम्मद रिजवान अगले, यानी जो दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें बैटिंग और कीपिंग दोनों से पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर जरूर कर पाएंगे। और एक और ख़ास पॉइंट जो मुझे बड़ा लग रहा है, वो जिसे कहते हैं ना टिक 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 लग रहा है, वो ये है,
उन्होंने एक इंदिया दिया कि अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस दोनों को आगे भी इनकरेज करते रहेंगे और लगातार चांसेस देंगे। ये सिर्फ आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि बाबर आजम किनकी जगह पे आएंगे, क्योंकि अभी तक अपेरेंटली ये लग रहा है कि बाबर आजम की जगह पे अब्दुल्ला फजल खेले हैं। अब अब्दुल्ला फजल ने दोनों इनिंग में 50 कर दी। ऑफ कोर्स दूसरे टेस्ट मैच में उनको निकालना आसान नहीं है, और ये भी एक बात है कि अगर बाबर आजम आते हैं तो उसी जगह पे आएंगे जो बाबर आजम की जगह है, और उनकी जगह पे कौन खड़ा है? अब्दुल्ला फजल खड़ा है। तो फिर क्या अब्दुल्ला फजल को बाहर बिठाएंगे? मगर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बता रही है कि नहीं, इनको टीम मैनेजमेंट दोनों नए खिलाड़ियों को, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल को चांस देना चाह रही है। फिर मुझे लग रहा है कि शायद इमाम को बिठा दें और बाबर को ले आएं। अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस ओपन कर लें, वन डाउन बाबर आए या शान मसूद आए, फिर टू डाउन बाबर आ जाए। इन दोनों के बीच में वन डाउन टू डाउन वाली पोजीशन वो स्वैप हो जाए, बट ओपन अजान अवैस अब्दुल्ला फजल कर लें। सो ये भी एक चीज हो सकती है। पहली इनिंग में 45 रन किए थे इमाम, दूसरी इनिंग में स्कोर नहीं कर पाए थे। बहुत से लोगों को ये भी मन लग रहा है कि शायद सौशकिल को हटा दें और बाबर आजम को लें, बट मेरा मानना है कि सौशकिल पिछले 5-6 मैचेस आप उठा कर देखें, 100 है, 2-3 50 है उनकी, बड़ा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है सौशकिल का, तो उनका नहीं बनता। वैसे भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, बाबर ऊपर में थोड़ा सा आते हैं, सो वो गलत होगा सौशकिल को हटाना या शान मसूद को हटाना या फिर सलमान अली आगा को हटाना। बट एक चीज जो सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि हम अभी टीम जो प्लेइंग 11 है वो नहीं बता सकते, क्योंकि कल भी बारिश हो सकती है और चेंज हो सकता है। सो मुझे ये लग रहा है कि इन चीज़ों को देखते हुए कि हो सकता है पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर और ऐड कर दे। 3 तो खेले हैं, चौथा भी आ जाए, और पांचवा जो स्पिन का रोल है वो सलमान आगा के ऊपर ही डाला जाए कि आप भी फाइन बॉलिंग करी रखो, क्योंकि तो फास्ट बॉलर ही लेनी है। अगरचे इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, अब बारिशें इतनी कितनी होनी है वो तो खैर वो देखेंगे, सब चीज़ें करेंगे, बट ये एक चांस हो सकता है कि ऐसा हो। अदरवाइज एक स्पिनर ऐड करना है तो वो फिर सीधा सीधा इस बार साजिद खान होंगे, नुमान अली नहीं होंगे, और होने भी नहीं चाहिए। इससे पहले जो पिंडी में 2 टेस्ट मैच खेले थे, नुमान ने दोनों मैच में कोई विकेट नहीं ली थी। अभी जो ढाका में खेले, नुमान कहीं से इंप्रेस नहीं कर पाए, अगरचे बड़े सीजन्ड स्पिनर हैं ऑफ कोर्स, पर बांग्लादेशी उनको बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। उनका रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ। बाय द वे, साजिद खान का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है बांग्लादेश के खिलाफ। लास्ट ओवर जो हमने बांग्लादेश के अंदर किया था, उसमें 2 मैचेस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 विकेट्स हैं उनकी, शायद 14 या 16, इतनी अच्छी विकेट्स हैं। तो साजिद खान का बनता है कि उनको चांस मिलना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, पहले में भी मिलना चाहिए था, अब भी अगर स्पिनर खेले तो साजिद खान खेलेंगे। बाकी 3 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें खुरमशिदाद ऑटोमेटिकली टीम में आएंगे प्लेइंग 11 में, अब्बास को भी कैरी किया जाएगा, और तीसरे हसन अली होंगे या फिर शहीन होंगे, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि हसन अली होंगे, शहीन को शायद रेस्ट दिया जाए, क्योंकि उनका पेस थोड़ा सा डिबेटेबल है। उनके ऊपर मैंने आज सुबह को एक वीडियो डाली है, बड़ी डिटेल वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने एक पिक्चर भी शेयर की, जब पाकिस्तान 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में खेल रहा था। 154 का बॉल डाला था उस वक्त शहीन शाफरीदी ने, 154 का, और लगातार 145 से 50 के बीच में बॉल लगातार डालते रहे थे। मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाली है, अब इससे पहले वाली वीडियो है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे उसका टाइटल शायद है वेयर दीज फास्ट बॉलर्स लॉस्ट, यानी मैंने तमाम फास्ट बॉलर, जिसमें नसीम शाह भी थे, शाहनवाज धानीवी, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, शहीन शाफरीदी, ये सब, हसनैन, ये सब थे, उनके ऊपर एक स्टोरी किया। तो अब आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि इसमें रेस्ट देना चाहिए शहीन को, उनके पेस के ऊपर काम करना चाहिए। फिर बीच में अब ऑस्ट्रेलिया वाली वनडे सीरीज भी पाकिस्तान की आ जाएगी, फिर जाकर टेस्ट सीरीज है जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान ने खेलनी है। मुझे लगता है कि वहाँ से आप स्किप कर सकते हैं शहीन को, और शहीन की पेस के ऊपर जो भी उनका प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर काम करके दोबारा से फिर उनको लेके आना चाहिए, क्योंकि वो वनडे सीरीज तो है नहीं, रेड बॉल सीरीज है, तो आप उनको बाहर बिठा सकते हैं। और जब शहीन अफरीदी अपने असल पेस के साथ आए तो और ही मज़ा होगा। फिर उनकी कप्तानी में भी एक डिफरेंस नज़र आएगा आपको, उनकी बॉलिंग में भी आएगा, और पूरी पाकिस्तान टीम की टोर थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी, क्योंकि शहीन को सब शहीन के तौर पर देखना चाहते हैं, ये 125-30 के तौर पे कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। आई एम प्रीटी श्योर वो खुद भी होंगे कि यार उनकी बॉलिंग को हो क्या क्या है। सो ये सारा सीन है, बट पाकिस्तान एक अहम मोड़ पे खड़ा है। बांग्लादेश के अंदर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अगरचे हमें हमारे घर में हरा के गए, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू होगा तो हमें ये परेशानी होगी कि अब फिर दोबारा हमें क्लीन स्वीप ना हो जाए, बांग्लादेश से ना हो जाए। नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, बट हम इतनी बुरी भी क्रिकेट नहीं खेलते कि बांग्लादेश के पास खेलने जा रहे हो और हमें ये परेशानी सताई जा रही हो कि यार कहीं 2-0 ना हो जाए, फिर एक दोबारा ना हो जाए। 3-0 के साथ मुकाबला चल रहा है। पहले 2024 वाले 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान 2-0 से हारा, ढाका वाला हार गया, खुदा ना खासा ये भी हारा, तो 4-0, ये बड़ी शर्मिंदगी वाला मामला हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। और पाकिस्तान की बॉलिंग से मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर है कि वो थोड़ा बेहतर और खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान की जीत बन पाएगी, क्योंकि बॉलिंग में वो कार्ड नज़र नहीं आ रही, पेस गुम हुआ है, बैटर्स थोड़े से परेशान है नहीं दाना के पेस से, और अगर वाकई ही वो ग्रीन
लश ग्रीन पिच मिल गई सिलहट की, जहां पे ऑलरेडी फास्ट बॉलर को बहुत कुछ मिलता है और नाहिद राणा के मुंह में पानी रहेगा ऑफ कोर्स, सो पाकिस्तान के लिए कड़ी मुश्किल हो सकती है। बट इट्स अ न्यू गेम, न्यू मैच। और सरफराज ने एक और बात की, उन्होंने बोला कि फॉर्मर क्रिकेटर जो हम पर तनकीद कर रहे हैं, इट्स नॉट न्यू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हमारे यहाँ पहले भी ऐसा होता है, अब भी हो रहा है, बट हम इसको माइंड में नहीं रख रहे। जो वो कह रहे हैं, अगर वो उसका मानी रखते हैं, यानी इफ ही मीन्स इट, सो पाकिस्तान कुछ बेहतर कर सकता है। मगर उसी दबाव में रहा पाकिस्तान क्रिकेटर्स, तो ये कहानी थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है। खैर, न्यू डे न्यू मैच, और यही चीज़ सोच के पाकिस्तान को मैदान में उतरना होगा। देखते हैं कि ये सिलहट का मैच किसके नाम होता है। बट मेरे मुताबिक मुझे लगता है 60-40 है, 60 इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। उनका थोड़ा मोराल ऊपर है, अपने घर में भी खेल रहे हैं, उड़ान भी थोड़ी भरी हुई है, पाकिस्तान थोड़ा सा घबराया भी हुआ है, और बॉलिंग अटैक उनका थोड़ा हमसे बेहतर भी, और बैटर्स भी उनके बेहतर खेल रहे हैं भाई दी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।